नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज की क्लास है 9 बजे की और सीरीज नंबर 3 चल रही है। सीरीज नंबर 3 में हम पढ़ेंगे आज राजस्थान के प्रमुख बांधों के बारे में चर्चा करेंगे। राजस्थान में कौन कौन से किन नदियों पे कौन से बांध बने हुए हैं उनकी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। सीरीज नंबर 3 और राजस्थान भूगोल का टॉपिक है प्रमुख बांध। एक एक टॉपिक को लेकर अपने चल रहे हैं। रोज शाम 6 बजे आपको नानक क्लासेज ऐप में इसका टेस्ट मिल जाता है। ठीक है, पूरी पीडीएफ सिलेबस की डाली हुई है कि आज टेस्ट कौन सा होगा, कल कौन सा होगा। तो सीरीज नंबर 3 का मतलब ये हुआ कि पहले भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति और राजनीति विज्ञान की 2 सीरीज पूरी हो चुकी है और सारे के सारे टेस्ट ऐप में पड़े हैं। तो जिस भी विद्यार्थी ने ज्वाइन कर रखा है वो टेस्ट रोज दें और 9 बजे की व्याख्या देखें। और जिसने नहीं ज्वाइन किया है गूगल प्ले स्टोर पे जाके या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड कीजिए और ये टेस्ट सीरीज टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज जरूर लीजिए। स्टार्ट करें आज की क्लास। आज का टॉपिक राजस्थान के बांधों से संबंधित है, हम चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न देखो, मेजा बांध कौन सी नदी पर निर्मित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम के अंदर आता है। मेजा बांध कौन सी नदी पर? तो मेजा बांध कुठारी नदी पर भीलवाड़ा में बना हुआ है। यहाँ पे भीलवाड़ा में बना हुआ है। मेजा बांध कुठारी नदी पर भीलवाड़ा में बना हुआ है। आपसे पूछे कुठारी नदी कहाँ से निकलती है? दिवेर की पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से? दिवेर की पहाड़ी। और किसकी सहायक नदी है? कुठारी नदी बनास की सहायक नदी है। किसकी? बनास की सहायक नदी। और कुठारी नदी पर बागोर सभ्यता भीलवाड़ा स्थित है। ये चीजें मैं आपको बता चुका हूं क्योंकि नदियों का टॉपिक हमें पढ़ के आ चुके हैं। बनास नदी, पार्वती नदी चंबल की सहायक नदी है। धौलपुर में पार्वती बांध बना है। इस पे चंबल नदी की सहायक नदी है, धौलपुर में पार्वती बांध बना है। धौलपुर में इस नदी पर पार्वती बांध बना है। ठीक है। मेज नदी पर मेज बांध बना हुआ है बूंदी के अंदर। तो ये चीज आपको याद रखनी है। मेजा बांध कौन सी नदी पर निर्मित किया गया है? कोठारी नदी पर निर्मित किया गया है। और ये ग्रीन माउंट बांध है। ग्रीन माउंट बांध है, ये भी आपको याद रखना है। दूसरा प्रश्न, बनास नदी पर कौन सा बांध है? बनास नदी पर कौन सा बांध स्थित है? तो देखो, रामगढ़ तो जयपुर के अंदर है। रामगढ़ बांध कहाँ पे है? जयपुर में। मेजा बांध भीलवाड़ा में, अभी बताया था आपको। और जवाई बांध पाली के अंदर है, जवाई नदी पर। बच कौन सा गया? बिशलपुर बांध। ये बिशलपुर बांध कहाँ पे है? टोंक में। बिशलपुर बांध टोंक में है। किस नदी के किनारे? बनास नदी के किनारे। राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। पेयजल परियोजना है। राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना कौन सी है? बिशलपुर बांध परियोजना है। और बिशलपुर बांध से जो जल उपलब्ध होता है वो टोंक को, अजमेर को और अब जयपुर के विश्वविद्यालय को भी मिलना शुरू हो चुका है। तो कौन सा बांध है? बिशलपुर बांध। सही क्रम चुनिए। देखो, बिशलपुर बांध है वो बनास नदी पर बना है, बिल्कुल हम पढ़ के आगे। पोंग बांध चंबल नदी पे बना है, ये गलत है। सिद्धमुख नहर यमुना नदी और मेजा बांध हरी नदी। सही क्रम बताना है तो एक ही सही है इसके अंदर। कौन सा? बिशलपुर बांध है बनास नदी पर, क्योंकि सिद्धमुख तो नहर है तो निकाली गई है। पोंग बांध है जहां से हरिके बैराज से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई। और मेजा बांध ये खारी नदी पर नहीं, मेज नदी पर है। पांचना बांध कहां स्थित है? देखो, पांचना बांध है करौली के अंदर। और ये पांचना बांध की खासियत अब देखें तो मिट्टी से बना बांध है। कैसा? मिट्टी से बना बांध। मिट्टी से बना बांध। पांचना बांध मिट्टी से बना बांध है। और आपसे पूछे किसके सहयोग से बना है? अमेरिका के सहयोग से। अमेरिका के सहयोग से पांचना बांध करौली में बना हुआ है। 5 नदियों के संगम पर। कितनी? 5 नदियों के संगम पर बना है। ठीक है। माची, अट्टा, बेसावर, गंभीर, करौली, उन 5 नदियों के संगम पर यह बना हुआ है। तो उत्तर क्या आ जाएगा? करौली। अब देखो, कुछ बांधों की मैं चर्चा करता हूं जो हो सकता है, क्योंकि बांध से क्वेश्चन सीधा जिले से पूछा जाता है। जैसे ये जिला कौन सा है? मयूर आकृति का है, यह है जोधपुर। जोधपुर में उमेद सागर बांध है।
जसवंत सागर बांध है और प्रताप सागर बांध है। तीन याद रखना, उमेद सागर, जसवंत सागर, प्रताप सागर बांध कहां पे है? जोधपुर में। उसके बाद में जैसलमेर में एक झील है गढ़सीसर झील, तो उसको गढ़सीसर बांध भी आ गया। और पाली के अंदर देखो एक तो जोई बांध है जिसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं, और एक है हिमावास बांध। ये दो बांध कहाँ पे है? पाली के अंदर। उसके बाद में सिरोही के अंदर दूध बावड़ी, दूध बावड़ी कहाँ पे है? सिरोही के अंदर। दूध तलाई पूछे तो वो उदयपुर के अंदर है। इसके अलावा झालावाड़ में भीम सागर बांध है और एक काली सिंध बांध है। सवाई माधोपुर में मोरेल बांध है और इसरदा बांध है। ये इसरदा बांध जरूर याद रखना, अगला जो टॉपिक आएगा हमारा सिंचाई परियोजना उसमें हम पूरी चर्चा करेंगे। इसरदा बांध पूर्वी नहर राजस्थान नहर परियोजना के तहत आता है और दौसा और सवाई माधोपुर दो जिले इससे लाभान्वित होंगे। बनास नदी के ऊपर बना हुआ है, इसके कितने गांव लाभान्वित होंगे हम सिंचाई परियोजना में पढ़ेंगे। जयपुर के अंदर रामगढ़ बांध बना हुआ है, जयपुर में कानोता बांध बना हुआ है और जयपुर में पन्ना मीणा की बावड़ी स्थित है, ये जयपुर में है। और ये है नागौर, नागौर के अंदर बांध है हरसोर बांध। कौन सा? हरसोर बांध है नागौर के अंदर। तो इतनी चीजें याद रखना। इसके अलावा देखो ये जिला है अजमेर, अजमेर के अंदर है नारायण सागर बांध जिसे अजमेर का समुद्र कहते हैं, अजमेर का समुद्र कहते हैं। इसके अलावा मुंडोती बांध और नारायण सागर दोनों ही अजमेर के अंदर है। ये जिला आपका आयताकार भीलवाड़ा, इसमें अडवान बांध है, मेजा बांध है, खारी बांध है, सरेरी बांध और उर्मिला सागर बांध है। ये सारे के सारे बांध कहाँ पे है? भीलवाड़ा के अंदर। यहाँ से प्रश्न आता ही आता है फिक्स, एक तो मेजा बांध आता ही है, अडमान बांध हो गया, खारी बांध हो गया, सरेरी, ये सारे इंपॉर्टेंट है। ये जिला है देखो प्रतापगढ़, ये जिला कौन सा है? प्रतापगढ़। और प्रतापगढ़ में बांध कौन सा है? जाखम बांध। इसकी खासियत राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। कितने मीटर ऊंचा है? 81 मीटर ऊंचा है। किस नदी पे है? जाखम नदी पे। किस जिले में है? प्रतापगढ़ में। इसके अलावा कोटा के अंदर देखो जवाहर सागर बांध है और कोटा बैराज है। इससे सिर्फ हमें सिंचाई और पेयजल मिलती है, जबकि जवाहर सागर से हमें 99 मेगावाट बिजली भी मिलती है। किशोर सागर तालाब ये कोटा के अंदर है। बूंदी के अंदर गड़दड़ा बांध है। कौन सा? बूंदी के अंदर गड़दड़ा बांध है। धौलपुर के अंदर पार्वती बांध है और तालाब शाही है। इसके अलावा ये जो भरतपुर है इसमें बंद बरेठा और अजान बांध, दो बांध है। बंद बरेठा जैसे अभ्यारण्य है वैसे बांध भी बना हुआ है और एक अजान बांध है। फिर आता है दौसा, जो धनुष के आकार का दौसा है, इसमें माधो सागर बांध है, झिलमिली बांध है, चिरमिरी बांध है, रेडियो बांध है। ये सारे के सारे कहाँ पे है? एक और है काली खोह बांध, काली खोह बांध, ये सारे के सारे दौसा में है। और चित्तौड़गढ़ की बात करूं तो चित्तौड़गढ़ में है ओराई बांध और भोपाल सागर बांध। तो ये मुख्य मुख्य राजस्थान के अंदर जितने भी बांध है उनकी मैंने चर्चा की। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या क्योंकि आगे बावड़ी वगैरह आएगी तो उनको अलग से पढ़ेंगे। तो ये प्रमुख बांध है राजस्थान के। एक और बांध मैं बता देता हूँ, यहाँ पे अजमेर के अंदर टोरडी सागर बांध है। टोरडी सागर बांध की खासियत बड़ी गजब की है, कहते हैं कि इसके फाटक खोल दे, गेट खोल दे तो एक बूंद पानी नहीं बचता। कौन सा बांध? टोरडी सागर। अगला प्रश्न देखो, मेजा बांध कहां पे है? तो उत्तर बता दिया, भीलवाड़ा के अंदर कोठारी नदी पर मेजा बांध बना हुआ है। बांसवाड़ा के अंदर कौन सा बांध? माही बजाज सागर बांध, माही बजाज सागर बांध। और ये कई बार ये पूछा जाता है कि बांसवाड़ा के किस गांव के अंदर बना हुआ है? बोरखेड़ा गांव में, बोरखेड़ा गांव के अंदर ये बना हुआ है, बोरकुंडा या बोरखेड़ा, ठीक है, यहां बना हुआ है ये। और ये लंबा कितना है? 3109 मीटर लंबा है। राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, राजस्थान का सबसे लंबा बांध, ठीक है। अजमेर में बता दिया, उदयपुर में बता दिया। निम्न में से असम्मिलित बताओ। जवाहर सागर बांध कोटा में है, ये सही है। राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में है, ये सही है। उमेद सागर बांध भीलवाड़ा में है, ये सही है। माही बजाज सागर बांध झालावाड़, ये गलत। अभी ताजा पढ़ के हैं, माही बजाज सागर बांध बांसवाड़ा में माही नदी के किनारे है, ठीक है। उमेद सागर, राणा प्रताप सागर, देखो राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ में है, 172 मेगावाट बिजली उत्पादित करते हैं, 172 मेगावाट। और जवाहर सागर से 99 मेगावाट। दोनों के दोनों किस नदी पे है?
चंबल नदी पे। आगे प्रश्न आएगा, उसकी पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा। चंबल नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न देखो, गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के अंदर है। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के अंदर है। और ये कौन सी? चंबल नदी पे। अब थोड़ी सी तस्वीर में आपको बना के दिखा देता हूं। ये है चंबल नदी, ठीक है। चंबल नदी पर 4 बांध बने हुए हैं। मध्य प्रदेश में जो बांध बना हुआ है उसका नाम है गांधी सागर बांध। फिर अपने राजस्थान में प्रवेश करते ही चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है राणा प्रताप सागर बांध। फिर थोड़ा सा आगे जाएंगे, कोटा के अंदर बना हुआ है जवाहर सागर बांध। और फिर कोटा के अंदर एक बांध बना हुआ है कोटा बैराज। 100 किलोमीटर के दायरे में ये 4 बांध बने हुए हैं। और विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जिसके 100 किलोमीटर के दायरे में 4 बांध बने हुए हैं टोटल, ठीक है। ये कहां पे है? ये मंदसौर मध्य प्रदेश के अंदर है। राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ में है और ये दोनों कोटा के अंदर है। अब इन चारों बांधों की खासियत ये है, पेपर में पहला प्रश्न तो ये बन गया कि ये किस नदी पे है। तो ये नदी कौन सी होगी? जो यमुना के साथ जाके मिलती है। चंबल नदी राजस्थान की सबसे लंबी नदी, राजस्थान की कामधेनु, ठीक है, सदावहिनी नदी इसको कहते हैं। इस नदी पे 4 बांध बने हुए हैं। क्रम देख लो, जहां से इसका उद्गम होता है वहां से पहला बांध आता है गांधी सागर, फिर राणा प्रताप सागर, फिर जवाहर सागर, फिर कोटा बैराज। और जहां से विलुप्त होती है उधर से अगर देखें तो पहले कोटा आएगा, फिर जवाहर सागर आएगा, फिर राणा प्रताप सागर आएगा, फिर गांधी सागर। अब इन चारों में से जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर 3 ये बांध है जिनसे विद्युत उत्पादन होता है। क्या होता है? विद्युत उत्पादन होता है। और टोटल इनसे विद्युत उत्पादन कितना होता है? 386 मेगावाट। कितना? 386 मेगावाट। अब ये बांटता कौन है? तो बांटती है मध्य प्रदेश और राजस्थान बांटते हैं। राजस्थान का 50% हिस्सा है और मध्य प्रदेश का भी कितना है? 50% हिस्सा है। अब 50% में से इसका मतलब हुआ कि 386 में 2 का भाग दोगे तो 193 इसको आएगा और 193 राजस्थान को आएगा। अब 386 टोटल है तो गांधी सागर बांध से 115 मेगावाट बिजली उत्पादित होती है और राणा प्रताप सागर से 172 मेगावाट बिजली उत्पादित होती है और जवाहर सागर से हमें मिलती है 99 मेगावाट बिजली। और कोटा बैराज सिर्फ पेयजल और सिंचाई के काम आता है। पेयजल व सिंचाई के काम आता है। ये चीज आपको याद रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे सिंचाई परियोजना पढ़ेंगे तो मैं इनका विस्तार से वर्णन करूंगा कि कब परियोजनाएं शुरू हुई थी, कौन से, क्योंकि 2 स्टेज थे ना, प्रथम फेज और सेकंड फेज। उसमें 1953 से स्टार्ट होता है। कौन कौन सा 70 में शामिल होता है, 53 में शामिल होता है, उसकी चर्चा करेंगे। तो ये चंबल नदी के 4 बांध है। तो प्रश्न पीछे आ गया, ये दे दिया आपको। चंबल नदी पर बना गांधी सागर बांध कहाँ स्थित है? तो गांधी सागर बांध कोटा में भी नहीं है, चित्तौड़गढ़ में भी नहीं है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यूपी में है। जवाहर सागर बांध किस जिले में है? तो सीधा सा उत्तर आ जाएगा कोटा बूंदी। कोटा बूंदी क्यों लिखा है? क्योंकि उसकी सीमा पे है। और जवाहर सागर जो अभ्यारण्य है वो भी कोटा बूंदी चित्तौड़गढ़ सीमा पे आता है। किस स्थल पर चंबल नदी सर्वाधिक प्रदूषित हुई है? तो सीधी सी बात है, राणा प्रताप सागर बांध, गांधी सागर बांध, जवाहर सागर बांध या कोटा बैराज। तो सबसे ज्यादा प्रदूषित हुई है राणा प्रताप सागर जो बांध है उसके पास सबसे ज्यादा, क्योंकि राणा प्रताप सागर वहां पे एक परमाणु संयंत्र भी है ना, रावत बाटा, तो वहां पे। ठीक है, आपसे पूछे कि चंबल नदी पर कौन सा शहर स्थित है? तो चंबल नदी पर कोटा शहर है वो स्थित है। एक बूंदी का केशोराय पाटन, केशोराय पाटन, ये चंबल नदी के किनारे है। तो सबसे ज्यादा जो प्रदूषित हुई है, क्योंकि कोटा में औद्योगिक क्षेत्र है ना, तो कोटा बैराज के पास ज्यादा प्रदूषित हुई है। मुहाने से उद्गम की ओर चंबल नदी पर स्थित बांधों का सही क्रम बताइए। अब ये प्रश्न आ गया और ये बार बार पेपर में आता है। मुहाने का मतलब क्या होता है? मुहाना जहां ये किस नदी में जाके मिलती है, जैसे चंबल नदी यमुना में जाके मिलती है, ये चंबल नदी होगी। और यहां से जाना पावा की पहाड़ी, जाना पाव की पहाड़ी की पहाड़ी से उद्गम होता है। ये तो हो गया इसका उद्गम और ये हो गया इसका मुहाना। अब दोनों चीजें अगर आपके समझ में आ गई तो आपका उत्तर दे सकते हो। ये पूछ क्या रहा है? ये पूछ रहा है कि मुहाने से उद्गम की ओर, इसका मतलब मुहाना ये हो गया इसका और उद्गम ये हो गया। तो पहले बांध कौन सा आएगा? कोटा बैराज, ठीक है। फिर कौन सा आएगा? जवाहर सागर, फिर आएगा राणा प्रताप सागर और फिर आएगा गांधी सागर। तो अब ऑप्शन देख लो जो भी सही होगा।
पहला तो वैसे ही गलत हो गया, ये दोनों ही गलत हो गए। राणा प्रताप सागर, गांधी सागर, ये भी गलत हो गया। उत्तर आ जाएगा जवाहर सागर, फिर राणा प्रताप सागर और फिर गांधी सागर, इसका सही जवाब हो जाएगा। तो अब ये देख लो मुहाना मैंने पूरा बना दिया, यहाँ तस्वीर अभी आपको जो दिखाया था ये मुहाना हो गया इसका, और उद्गम ये हो गया, ये उद्गम हो गया। तो अपने आप समझ में आ जाएगा, सही हो जाएगा क्वेश्चन। तो अगला देखो, चंबल नदी पर बने हुए निम्नलिखित बांधों में से कौन राजस्थान में स्थित है? तो कोटा बैराज कोटा में है, जवाहर सागर कोटा में है, राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ में। कौन सा नहीं है? तो गांधी सागर नहीं है, 2 नंबर वाला काट दो में स्थित है। तो 2 नंबर वाले सारे उत्तर कट जाएंगे, बच जाएगा 1, 3 और 4, ये उत्तर हो जाएगा। चूलिया जलप्रपात के नीचे की ओर राजस्थान में कौन सा बांध बना हुआ है? चूलिया जलप्रपात पूछे किस नदी पे है? चंबल नदी पे। चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पे है और राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात, सबसे ऊंचा जलप्रपात है, चित्तौड़गढ़ के अंदर है। इसके पास कौन सा बांध स्थित है? चूलिया जलप्रपात के नीचे कौन सा बांध स्थित है? तो सीधी सी बात है, हम परमाणु संयंत्र पढ़ते हैं तो जल उसको कहां से मिलता है? चूलिया जलप्रपात से या फिर राणा प्रताप सागर बांध से। माधो सागर बांध किस जिले में है? तो दौसा के अंदर है। ये पूरा नक्शा बता दिया मैंने, बताने की जरूरत नहीं है। तख्त सागर नामक जल का राजस्थान किस जिले में है? तो तख्त सिंह, तख्त सागर, जोधपुर। राजस्थान का वह जिला जिसमें जुआई बांध स्थित है? तो जुआई बांध पाली के अंदर है, जुआई नदी पर। जुआई नदी पर कौन सा बांध स्थित है? जुआई बांध। खासियत क्या है इसकी? खासियत है इसकी, मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं इसको, मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं, ठीक है। इसको जुआई बांध। जुआई बांध से सिंचित जिले कौन से हैं? अब जुआई बांध है, जुआई बांध पाली के अंदर है, तो इससे सिंचित जिले कौन से होंगे? एक तो पाली होगा और एक जालोर होगा। कई बार सिरोही के अंदर भी इसका जल पहुंच जाता है, तो पाली और जालोर इसका मुख्य उत्तर हो जाएगा। बांसवाड़ा स्थित बजाज सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो बांसवाड़ा के बोरखेड़ा गांव के अंदर है, माही नदी पर है। माही बजाज सागर बांध निम्न में से किस जिले में स्थित है? बांसवाड़ा में। सिंपल से प्रश्न आते हैं, एग्जामिनर आजकल राजस्थान जीके की ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछते। गढ़सीसर सरोवर कहाँ स्थित है? तो गढ़सीसर तालाब देख लो, गढ़सीसर बांध देख लो, जैसलमेर के अंदर। गलत युगम चिन्ह जी, केप सागर डूंगरपुर में है, कायलाना झील जोधपुर में है, चांद बावड़ी दौसा में है, जबकि गढ़सीसर बीकानेर में नहीं है बल्कि कहाँ पे है? जैसलमेर। तो सिंपल सा ही है, आराम से उत्तर इसका दे सकते हो आप। तो ऐप में जिसने गलत किया है ना, वो यहाँ व्याख्या देख लिया करो जरूर कि जो गलती कहाँ से हो रही है। नॉर्मल पर्सन आप गलत कर रहे हो, सिंपल से पर्सन है सारे। सांकड़ा बांध किस जिले में स्थित है? सांकड़ा बांध, एक है सुकड़ी बांध, ठीक है। सुकड़ी बांध जो बांकली बांध है वो तो सुकड़ी नदी पर है, जबकि सांकड़ा बांध कहाँ पे स्थित है? तो ये अलवर के अंदर स्थित है। एक आपसे पूछे सरिस्का बांध कहाँ पे है? वो भी अलवर में, सरिस्का बांध। असुमेलित कानोता बांध जयपुर में है, बंद बरेठा बांध भरतपुर में है, इसरदा बांध करौली में है, काला खोया बांध दौसा में। ये भी सही है। इसरदा बांध है सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर के अंदर इसरदा बांध है। कौन सी नदी पे है? बनास नदी पे। इसरदा बांध किस जिले में आ गया? सवाई माधोपुर, बनास नदी। दो सर सवाई माधोपुर लाभान्वित होते हैं। नारायण सागर बांध अजमेर में है, जिसे अजमेर का समुद्र कहते हैं। छापी बांध किस जिले में है? छापी झालावाड़ के अंदर है। छापी एक लाहसी परियोजना है, लाहसी परियोजना 12 के अंदर है, और छापी बांध कहाँ पे है? तो ये झालावाड़ के अंदर है। निम्न में से कौन सा बांध कोट बांध भी कहलाता है? निम्न में से कौन सा बांध कोट बांध भी कहलाता है? तो कौन सा बांध है वो कोट बांध कहलाता है? सरजू सागर। कौन सा? सरजू सागर। एशिया में चिनाई वाला सबसे ऊंचा बांध, तो हम कहते हैं ना कि जाखम बांध चिनाई से निर्मित है, यानी कंक्रीट से निर्मित ऊंचा बांध है जाखम बांध। जाखम बांध कहाँ पे है? प्रतापगढ़ के। तो ये लगभग 28% है आपके टोटल टेस्ट के अंदर। तो यह मैंने व्याख्या बता दी, जो एक्स्ट्रा चीजें भी बता दी। आप निरंतर अगर इसी प्रकार पढ़ते रहे तो राजस्थान जीके का प्रश्न आपका गलत होने का चांस नहीं रहेगा। एक एक टॉपिक लेके, छोटे छोटे टॉपिक लेके आपको करवा रहा हूँ। बांध अलग हो गए, झीलें अलग हो गई, खारे पानी की अलग हो गई, सिंचाई परियोजना अलग हो गई। बनाना क्लासेस की एक तो राजस्थान करंट अफेयर्स की बुक बाजार में उपलब्ध है, जनवरी से जून 2023 की।
अभी सेकंड ग्रेड का एग्जाम है, आरएस का एग्जाम होगा, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम, राजस्थान का कोई भी एग्जाम हो वहाँ राजस्थान जीके आता ही आता है। तो ये बुक ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही सुविधा है। अगर आप बुक को ऑनलाइन लेना चाहते हो तो 80 580 22 001 इस नंबर पे संपर्क करके और ये बुक ले सकते हो। बाकी ये जो वीडियो चल रहा है इसके नीचे एक पट्टी चल रही है, उस पर पूरा एड्रेस लिखा हो, नंबर पे संपर्क करना है और कैसे करना है तो आप ज्वाइन कीजिए। बाकी टेलीग्राम पे आपको शाम को उसकी क्विज भी मिलती है हर एक क्वेश्चन का। और जल्दी हम प्रताप क्लासेस पे इस बुक को दोबारा रिवाइज करवाने जा रहे हैं, तो वहां भी एक बार दोबारा रिपीट आप इस पुस्तक को कर लोगे। बाकी नानक क्लासेज ऐप में टोटल टेस्ट सीरीज चल रही है और आप सभी के सहयोग से, स्पोर्ट्स से और आपकी मांग पे जल्द ही आरएस प्री की टेस्ट सीरीज भी शुरू करने जा रहे हैं। ये बची थी, बाकी चे फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, कॉलेज लेक्चरर है, रीट है, कृषि पर्यवेक्षक, सूचना सहायक, संगणक, राजस्थान पुलिस, एसआई, सब टोटल की टोटल टेस्ट सीरीज चल रही है। तो सब ज्वाइन करें, अध्ययन करें, मेहनत करें अच्छे तरीके से और आप सफल हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।